नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को ए डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के स्कूली बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में दोनों देशों की सांस्कृतिक और विचारों का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम में भारत जापान के बीच युवा पीढ़ी के स्तर पर मजबूत होते रिश्तों की तस्वीरें पेश की गई। भारत और जापान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी विरासत और परंपरा को अपने दैनिक जीवन और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाए रखा है। जापान की संस्कृति हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा से विकसित हुई है और उस पर शिंतो तथा बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव रहा है। नेचर के प्रति सम्मान, इंसेस्टर्स के साथ श्रद्धा और स्पिरिचुअल बैलेंस जापानी सोशल लाइफ के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय जीवन पद्धति भी प्रकृति के प्रति सम्मान, समाज के प्रति दायित्व और समस्त मानवता को एक परिवार के मानने की भावना पर आधारित है। हमारी संस्कृति का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भारत और जापान की प्रगति की यात्रा में अनेक सांस्कृतिक और मानवीय समानताएं दिखाई देती हैं। परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की पूरक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय की साक्षी बनी है। विरासत हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी आत्मा है, कार्य संस्कृति हमारी शक्ति है और विकास हमारा संकल्प है। इन चारों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जापान का सहयोग इस विकास की गति को और तेज करेगा। अमरोहा के नौगांव सदा थाना क्षेत्र में डेयरी कर्मी प्रदीप कुमार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के सहकर्मी निकेश को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक निकेश मृतक द्वारा उससे बिहारी कहकर डांटने, गाली गलौज और मारपीट करने से काफी नाराज था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया और उसे भूसे वाले कमरे में छिपा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए। दिनांक 19/8/2026 को थाना नौगावा सादा क्षेत्र के नाजरपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक डेयरी में भूसे का जो घर है उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप है, उसका शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस, थाना पुलिस, एसओजी, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंची। मौके से जितने भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया। शव का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा करवाया गया। इसके लिए तमाम टीमों का गठन करने के बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो उसमें ज्ञात हुआ कि डेयरी में ही काम करने वाला दूसरा व्यक्ति जिसका नाम निकेश है, जो बिहार का रहने वाला है, उसने भूसा खींचने की जाली से सोते हुए मृतक पर प्रहार किया। उसके बाद में इसके शव को पेट्रोल से जलाने का भी प्रयास किया और उसके बाद में भूसे के ढेर में इसको छुपा दिया, जहां से शव की बरामदगी हुई थी। अभियुक्त को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ अभी प्रचलित है। इसके बाद इसकी अरेस्टिंग करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पर इसको जेल भेजने की कार्रवाई होगी। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो वहीं अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में पूरे दीवान गांव में पूनम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के देवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि देवा ने पहले पूनम का गला दबाया और फिर लोहे की फट्टी से उसके सिर और चेहरे पर वार कर दिया। हत्या के बाद से पुलिस को गुमराह करने के लिए सब्जी काटने वाले चाकू पर खून लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घर में रखे बक्से से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड जो है वो बरामद कर ली है। मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और जामो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
थाना क्षेत्र में गांव में छेड़छाड़ के आरोपी को सरेआम बेइज्जती का मामला जो है वो सामने आया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने युवक के गले में जूते चप्पलों की माला डालकर उसे गांव में घुमाया और इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक युवती युवक को चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप भले ही छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और कानून हाथ में लेने का मामला भी अब सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस वायरल वीडियो की जांच करके घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। रात भर बिजली गुल रहने से नाराज महिलाओं ने सीओ कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। महिलाओं का आरोप है कि पिछले करीब 3 महीने से गांव में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के मुताबिक 16 जुलाई को उन्होंने बिजली विभाग का भी घेराव किया था। आरोप है कि उसी दौरान विभागीय अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता की थी और महिलाओं ने 17 जुलाई को सीओ को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद से उन्हें दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा। महिलाओं ने बिजली व्यवस्था में सुधार के साथ ही कथित अभद्रता करने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। आज आप लोगों के द्वारा सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है मामला? मामला है, हम लोग 16 तारीख को विगत 2 से 3 महीने से जब से गर्मी चालू हुई है, रात के समय ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा कभी मिली नहीं है। उसी को लेकर के हम स्टेशन कार्यालय, अधिशासी अभियंता गौरीगंज, अधीक्षण अभियंता गौरीगंज, सब जगह हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिया समय समय पर। उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला और पूरी रात हम लोग जाग करके बिता रहे हैं। जब सब लोगों ने कहा तो उसके बाद में हम 16 तारीख को गए और वहाँ पे जो एसएसओ मौजूद था उसके द्वारा भी बदतमीजी की गई और मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया उसने। उसके बाद जेई साहब आते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम इतनी बदतमीज महिला हो और उल्टा कहे कि महिलाओं को ले लेती हो, 4 महिलाओं को दिन भर खेत लगाती हैं, शाम को तुम चली आती हो लेकर के, किसी की कुछ समझती नहीं हो, तुमसे कौन बात करे। बहुत बड़ी नेता हो तो जाके आप योगी आदित्यनाथ से मिलो। और पुरानी सरकार में जो बिजली की व्यवस्था थी उत्पादन की, उसके बाद इस सरकार ने कोई भी व्यवस्था आगे किया नहीं। तो ऐसे में आप जाके योगी से मिलो। हमने कहा योगी जी ने सब जगह आप लोगों को बैठा रखा है, इसलिए हम लोग आपसे काम की बात करेंगे। योगी जी कहाँ जाके काम करेंगे। और उसी समय फिर दूसरे दिन हमने पत्र दिया कि लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई और पुलिस के द्वारा भी बदतमीजी हुई। उसके बाद हम लोग पत्र दिए सीओ को 17 तारीख को, बीच में आके मिले भी। इन्होंने अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है और जब से मिले लेकर के आज तक 1 महीने में 10 बार हमने फोन किया है, कभी सीओ साहब ने सीओजी नंबर रिसीव नहीं किया। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि 17 तारीख का जो हमारा पत्र है उस पे संगठन का पत्र है, मुकदमा पंजीकृत करके हमको उसकी नकल दी जाए। वहीं ललितपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अलग अलग राज्यों और यूपी के विभिन्न जिलों से गुम हुए खोए हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तकनीकी माध्यमों से मोबाइलों को ट्रैक करके उन्हें बरामद किया और अब उनके असली मालिकों को सौंपा है। अलग अलग जगहों से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद से पुलिस की इस कार्रवाई को लोगों ने सराहना भी की है। रक्षाबंधन के त्यौहार से ठीक पहले मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। पुलिस की इस पहल से नागरिकों को राहत मिली है और त्यौहार की खुशियां भी दोगुनी हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक खोए हुए गिरे हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। जन सुनवाई से व अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों जिनमें मोबाइल के गिरने या खोने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई थी, इस संबंध में सर्विलांस व थानों की टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करके अदर स्टेट्स में जाके, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके 111 मोबाइल की बरामदगी की गई है, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू करीब 21 लाख रुपए है। और इसके संबंध में ही आज यहाँ लोगों को बुलाया गया है। रक्षाबंधन के पर्व से पूर्व हम ये मोबाइल, जिन लोगों के मोबाइल हैं, उनको वापस कर देंगे। वहीं अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष और समाज सेवी राजेश अग्रहरी के सराहनीय कार्य की तस्वीर सामने आई है। अम्बाला में हुए गैस सिलेंडर हादसे में सुंदरपुर दरखा निवासी अनुज यादव की मौत हो गई थी और अनुज परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। आर्थिक तंगी के चलते अनुज के छोटे भाई की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष
लगातार आपके द्वारा लोगों को सहयोग किया जाता है, आज भी कुछ सहयोग राशि दी गई है, किस प्रकार की सहयोग राशि है, क्या कहेंगे? देखिए, अम्बाला में चार बच्चे जो नौजवान थे मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, और जैसा कि आपने सबने सुना है, गैस सिलेंडर दुर्घटना हुई जिसमें 4 में से 3 बच्चे मर गए। उसमें से एक बच्चा था अनुज यादव, जो मोचवा सुंदरपुर का रहने वाला ब्लॉक अमेठी का है, और उसी के पैसे से, उसी के कमाई से उसका पूरा परिवार चलता था। उसका छोटा भाई अनुराग यादव जो पढ़ाई करता है, बीटीसी कर रहा है सांगीपुर में, और उसका परिवार का सहारा एकलौता था वो। तो ऐसी स्थिति में उसका परिवार अभी आया था, तो उसको पढ़ाई के खर्चे के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपया दिया गया है, और मैं आगे भी उसकी मदद इस तरह करता रहूँगा। देखिए, जो चला गया वो तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन समाज के होने के नाते मैं समझता हूँ कि हम सब का दायित्व है सक्षम लोगों को ऐसे परिवारों की चिंता करना चाहिए। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन समाज में जब हर व्यक्ति, हर सक्षम व्यक्ति अपने अगल बगल देखेगा, तो ऐसे परिवार यदि मिले तो उनकी सहयोग में आना चाहिए। यही भाव था मेरे अंदर, मैंने जो हमसे बनपटा किया है, आगे भी मैं। वहीं अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला से चैन लूट के मामले का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय अपराधी सत्येंद्र उर्फ कालिया समेत 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पीली धातु की चैन और 10,000 रुपए बरामद की है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और हेलमेट भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए एसपी अमेठी ने 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। लुटेरे को जो है लूट का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जनपद अमेठी में थाना कमरौली में दिनांक 13 अगस्त को एक महिला का चेन लूटा गया था, एक अननोन बाइक सवार द्वारा, और इस घटना का खुलासा के लिए कुल 5 टीमें गठित की गई थी। इसमें कुल 125 किलोमीटर दूरी पे जितने भी कैमराज लगी थी, लगभग 500 से ज़्यादा कैमराज को खंगालते हुए उस मुख्य अभियुक्त सत्येंद्र कुमार निषाद है, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा है। साथ ही इनका एक सहयोगी है गगनप्रीत सिंह, जिसको इन्होंने चेन बेचा था, तो उसको भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा है। इन दोनों के कब्जे से जो लूटी हुई चेन, 10,000 रुपये नकद और जो घटना में प्रयुक्त 2 व्हीलर और हेलमेट है वो बरामद किया गया। इन दोनों को साक्ष्य संकलन करते हुए आज गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। उल्लेखनीय बात है कि सत्येंद्र कुमार निषाद है जो मुख्य अपराधी है, उनके विरुद्ध पूर्व में इनके कहने के मुताबिक टोटल 56 मुकदमा है, जिसका 39 मुकदमे का रिकॉर्ड अब तक प्राप्त हुई। बाकी 17 मुकदमा इसके उर्फियत के नाम से हो, उसको भी डिटेल्स जनपद लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास जनपद से भी उसको खंगाला जाए। और उल्लेखनीय बात है कि ये 2010 से लगातार घटना की और 4 बार जेल जा चुके हैं, और इनके विरुद्ध पूर्व में लूट, चुनैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और साथ ही साथ इस घटना में जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया है उसका भी जांच किया जाएगा, और साथ ही साथ इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए जो पुलिस टीम है उनके लिए 25,000 रुपये की नकद पुरस्कार घोषित किया। लुटेरे को जो है लूट का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? वहीं अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में 7 माह की गर्भवती महिला की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक हिना की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले मलखाना सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से जीएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बड़े सेंटर ले जाने की सलाह दी। इसके बाद से परिजन उसे नया चौराहे के पास स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल के डॉक्टर दीपक का कहना है कि महिला को बेहद ही गंभीर हालत में लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक महिला को पहले कहीं और ले जाया गया था, जिसके बाद से उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। अस्पताल की लापरवाही के आरोपों से इनकार किया गया है। ऐसे में मामले को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच जरूरी है।
वहीं नई दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुए साहिल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के खिलाफ चलो संसद मार्च के दौरान आरएएफ के पैडलट गन से चली गोलियों से साहिल की आंख में गंभीर चोट लग गई। कांग्रेस के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, जांच अधिकारी का नाम नहीं बताती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में घायल छात्र साहिल भी मौजूद रहा। थाने के बाहर भारी पुलिस बल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार यादव ने भी छात्रों पर अत्याचार बंद करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आप देख रहे हो डेली 24 मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अम्बेडकर मूर्ति पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी। हम बात करेंगे, आज धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से छात्रों के ऊपर पैलेट गन से मारा गया, AK-47 उनके ऊपर चलाया गया, हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, 20 जुलाई का मामला है। बच्चे जाके जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को मांग रहे थे, अपनी बातों को कहना चाहते थे, लेकिन एक गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी उस साहिल को लेके, उनकी मां को लेके थाने पे गए थे और वो एफआईआर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ये सरकार, तानाशाही सरकार, ये हिटलर शाही सरकार उनकी मांगों को ठुकरा दिया। राहुल गांधी जी अनशन पे बैठे हुए हैं, थाने पे बैठे हुए हैं। जब तक ले इस सरकार, ये प्रशासन उनकी एफआईआर नहीं लिख लेगी, तब तक राहुल जी हटने वाले नहीं हैं। और हम लोग जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उस साहिल के साथ हैं, उस छात्रों के साथ हैं, उस नौजवानों के साथ हैं, उस बहन बेटियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि जब तक एफआईआर नहीं लिख लिया जाएगा, हम लोग हटने वाले हैं। अम्बेडकर नगर में आए दिन हत्याएं हो रही है। अभी एक आईपीएस अम्बेडकर नगर के जो कि लखनऊ में एसपी हैं, उनकी मां की हत्या की गई, क्या कहेंगे? अगर आईपीएस की मां सुरक्षित नहीं है तो आप पूरे प्रदेश में देख सकते हैं कि आम आदमी कैसे सुरक्षित अपने को महसूस कर सकता है कि जिस तरीके से आईपीएस की मां को गला दबा के हत्या की गई है, लूट किया गया है, और उसके बाद प्रशासन अगर उतने तेजी से उसमें खुलासा अगर करने की अगर पूरी ताकत लगाई होती, हमें लगता है कि आज वो केस खुलासा हो गया होता। लेकिन ये अपनी वाहवाही, ये अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तमाम हत्याएं, खास करके अम्बेडकर नगर में हत्याएं रुकने की कोशिश नहीं हो रही है। प्रशासन फेल पे फेल होता जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ठगने का काम कर रहा है, उसी रास्ते में समाजवादी पार्टी भी चल रही, क्या कहेंगे आप? ठगने का जो काम कर रहा हो पूरा देश जान रहा है कि किसने पूरे देश को ठगने का काम किया है। जब इन्होंने मंदिरों को नहीं छोड़ा है, चंदा तक इन्होंने ठग लिया है, इस देश को इन्होंने बेचने का काम किया है। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जो ये शब्द यूज कर रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाया है, भाजपा के लोगों ने उसको बेचने का काम किया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सब बाकी बेचारे कठपुतली हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एक विजन है, एक विचारधारा है, सबको लेके पूरे देश को एक साथ लेके चलने की उसके अंदर ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल हिंदू मुस्लिम करके, इनके पास तीसरा कोई शब्द नहीं है, बांटने का काम किया है। और पूरी जनता, पूरे देश की जनता समझ गई है, हमारे छात्र समझ गए हैं, नौजवान समझ गए हैं, हमारे टीचर भाई समझ गए हैं, प्रशासन के एक एक अधिकारी समझ गया है। कहीं कहीं अंदर से उसकी आत्मा भी कह रही है कि सरकार को निष्नाबूद करना है, इसको उखाड़ को फेंकना है। और अब छात्र रोड पे आ गया है। बताइए क्या कसूर था उस हमारी बहनें, उस हमारे भाइयों को, छात्रों क्या कसूर था जिनको पहले गन से मारा गया है, AK-47 चलाई गई, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। ये तानाशाही अब नहीं चल पाएगी। हम सब, हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी उस नौजवान के साथ हैं, उस किसान के साथ हैं, उस महिला के साथ हैं। JP नड्डा केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी को फुटेज खाने की भाव है, क्या कहेंगे आप? बस शनाब छोड़ दें,
आके लोकसभा में जवाब देने का काम करें। 15 दिन लोकसभा से गायब थे, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुंह नहीं दिखा पा रहे और अनाप शनाप बोल रहे हैं। राहुल गांधी वो नेता है जो पूरे देश को एक साथ लेके चलने की कुव्वत है। हजारों करोड़ों रुपया राहुल गांधी के छवि को बिगाड़ने के लिए इन्होंने लगाया, लेकिन नेस्त नाबूद हो गए। गोदी मीडिया नेस्त नाबूद हो चुकी है। अगर कोई इस देश को संभाल सकता है, इस देश को कोई लेके चल सकता है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। उसका एक विजन है, उसकी एक विचारधारा है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। वहीं गोंडा में 2 साल 8 महीने 4 दिन यानी कि 978 दिन तक पुलिस अधीक्षक रहे विनीत जायसवाल का तबादला कर दिया गया है। अब उन्हें पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कार्यकाल को लेकर जिले में चर्चाएं तेज है। वहीं बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा को गोंडा का नया एसपी बनाया गया है। शासन ने कुल 9 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं और इस फेरबदल से गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर और बिजनौर समेत कई जिलों में पुलिस कप्तान बदले गए हैं और अब नए एसपी अभिषेक झा के सामने कानून व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती होगी। वहीं गोंडा के नवाबगंज के इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 21 भेड़े की एक करके मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ितों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। ललितपुर के पाली नगर में यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आ रही है। कई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं नाबालिग तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों का पालन करने के लिए प्रभावित कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार हो रही लापरवाही के बीच यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ललितपुर में शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल समेत विभिन्न मांगों को लेकर नगर क्षेत्र में पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साल 2005 के बाद से लागू नई पेंशन व्यवस्था समाप्त करके OPS बहाल करने की मांग की। साथ ही साल में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET के अनिवार्यता खत्म करने और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की भी आवाज उठाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी सह प्रभारी अब्दुल 1 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी द्वारा महंगाई और छात्रों के मुद्दे उठाने की बात कही। इमरान मसूद के दामाद के सभा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत बूथ से जिला स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मेरा विषय नहीं है, क्योंकि जो भी सीट का बंटवारा होता है उसको हमारी सीनियर लीडरशिप वो तो सीनियर लीडरशिप करती है, लेकिन आप लोगों को तो जानकारी कुछ होगी ना। आप लोगों को नहीं, ये जो भी जानकारी आएगी वो हम अपनी लीडरशिप को देंगे और लीडरशिप जो बेहतर से बेहतर हमारा अलायंस हो सकता है उसको। मेरा विषय नहीं है, क्योंकि जो भी सीट का बंटवारा होता है उसको हमारी सीनियर लीडरशिप वो तो सीनियर लीडरशिप करती है, लेकिन आप लोगों को तो जानकारी कुछ होगी ना। आप लोगों को नहीं, ये जो भी जानकारी आएगी वो हम अपनी लीडरशिप को देंगे और लीडरशिप जो बेहतर से बेहतर हमारा अलायंस हो सकता है उसको। वहीं बहराइच के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र में लॉकअप से फरार हुए 25,000 रुपए के इनामी चरस तस्कर विशाल मिश्रा को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सराबस्ती निवासी आरोपी को सोमवार 17 तारीख को 9.44 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद से उसे थाने में लॉकअप में रखा गया था, जहां वो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। घटना के बाद से पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए कई टीमों का गठन किया था और वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को फिर से दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि थाना दरगाह शरीफ के पंजीकृत मुकदमा 372/26 और 373/26 में वांछित एवं फरार अभियुक्त विशाल मिश्रा थाना बच्चूलाल, जो कि गिलौला श्रावस्ती का रहने वाला है, ये इन मुकदमों में पुलिस हमेशा से फरार हो गया था, जो कि वांछित चल रहा था। उसके लिए कई टीमें गठित की गई थी, जो लगातार इसकी तलाश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज दिनांक 21/8/2026 को भोर में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच मुख्य खास की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई।
वहीं अमेठी के गौरीगंज में छात्रों पर कथित हमले के मामले में मुकदमा दर्ज न होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हमला किया गया है, लेकिन हमले को लेकर लगातार कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ऐसे में पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के सम्मान में न्याय की मांग उठाते हुए कार्रवाई होने तक विरोध जारी रखने की बात कही। द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है मामला? जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलाई गई थी, जिससे कई लोग बच्चे घायल हुए थे, उसी के खिलाफ आज राहुल गांधी जी थाने गए हैं। उन पर FIR दर्ज कराने के लिए, जिन्होंने पैलेट गन का परमिशन दिया था, चलाई थी, तो वो FIR दर्ज नहीं हो रही है। हम सबकी मांग है कि उन पर FIR दर्ज हो। जो वहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं धरने पर, और यहाँ भी सारे जिले की कई सब लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। हमारी यही मांग है कि जिन्होंने पैलेट गन चलाई है उन पर FIR दर्ज। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।